मैं इसकी कंडेम करता हूँ इस घटना को कि गुरु घर के अंदर कोई जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए, वहाँ पे अपना अकीदा पेश करने जाए और उस पर कातलाना हमला करे, ये किसी सिख का काम नहीं हो सकता। सिख जो है, अगर किसी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो बड़ी और जगह है, अगर उसको कोई रोज़ था, कोई चैलेंज करता या कुछ करता, गुरु घर के अंदर करना और निहंग बाने में, वो निहंग हो नहीं सकता। इसके पीछे साजिश क्या है? ये दूसरा हमला है। 2024 दिसंबर में भी हुआ था, गोली चली थी दरबार साहब के सामने। जिसने गोली चलाई थी नारायण सिंह चौड़ा, उसको जमानत दे दी गई। वहाँ की पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो ग्लॉक उसके पास रिवॉल्वर पिस्टल मिला था, वो सिर्फ आर्मी के पास या पुलिस के पास हो सकता था। उसने कहाँ से वो हथियार लिया? उससे पहले उसके पास RDX भी बरामद हुआ था, पाकिस्तान भी वो जा चुका था। ये सारी चीज़ें थी। अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो शायद ये हमला ना होता। पहली तो बात ये CBI को फाइंड करनी चाहिए कि इन दोनों हमलों में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर अलग अलग है तो इनके पीछे कौन है, ये क्यों ऐसा हमला हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे और कानूनी तौर पे ये गलत हुआ। ठीक है सर, अभी 2027 में पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं और खबर यह है कि बीजेपी और अपना SAD अकाली दल, इन दोनों के गठबंधन की काफ़ी संभावना ऐसे जताई जा रही है और अभी बादल साहब पर ही हमला। इस नज़रिए को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल क्या देखता है, क्या होता है कि शायद कोई श्रोमणी अकाली दल का एक ही मंतव्य है कि पंजाब की डेवलपमेंट। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इन्होंने हरियाणा में भी इलेक्शन लड़नी है, दिल्ली में भी लड़नी है, इन्होंने गुजरात में, गोवा में भी लड़नी है। अकाली दल ने सिर्फ पंजाब में लड़नी है। तो पंजाब के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी और कौम के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी, वो अकाली दल उस पर अपना कदम बढ़ाएगा। और जो हमारे मसले हैं, मेरी ये भी है कि जो हमारे मसले हैं, पेंडिंग है, कई पंजाब के मसले हैं, बद्दी सिंहों के हैं, हमारे गुरु घर पे सरकारी दखल है, ये सारी बातें भी अकाली दल अगर गठबंधन होता तो उसमें ज़रूर रखे। मैं इसकी कंडेम करता हूँ इस घटना को कि गुरु घर के अंदर कोई जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए, वहाँ पे अपना अकीदा पेश करने जाए और उस पर कातलाना हमला करे, ये किसी सिख का काम नहीं हो सकता। सिख जो है, अगर किसी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो बड़ी और जगह है, अगर उसको कोई रोज़ था, कोई चैलेंज करता या कुछ करता, गुरु घर के अंदर करना और निहंग बाने में, वो निहंग हो नहीं सकता। इसके पीछे साजिश क्या है? ये दूसरा हमला है। 2024 दिसंबर में भी हुआ था, गोली चली थी दरबार साहब के सामने। जिसने गोली चलाई थी नारायण सिंह चौड़ा, उसको जमानत दे दी गई। वहाँ की पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो ग्लॉक उसके पास रिवॉल्वर पिस्टल मिला था, वो सिर्फ आर्मी के पास या पुलिस के पास हो सकता था। उसने कहाँ से वो हथियार लिया? उससे पहले उसके पास RDX भी बरामद हुआ था, पाकिस्तान भी वो जा चुका था। ये सारी चीज़ें थी। अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो शायद ये हमला ना होता। पहली तो बात ये CBI को फाइंड करनी चाहिए कि इन दोनों हमलों में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर अलग अलग है तो इनके पीछे कौन है, ये क्यों ऐसा हमला हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे और कानूनी तौर पे ये गलत हुआ। ठीक है सर, अभी 2027 में पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं और खबर यह है कि बीजेपी और अपना SAD अकाली दल, इन दोनों के गठबंधन की काफ़ी संभावना ऐसे जताई जा रही है और अभी बादल साहब पर ही हमला। इस नज़रिए को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल क्या देखता है, क्या होता है कि शायद कोई श्रोमणी अकाली दल का एक ही मंतव्य है कि पंजाब की डेवलपमेंट। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इन्होंने हरियाणा में भी इलेक्शन लड़नी है, दिल्ली में भी लड़नी है, इन्होंने गुजरात में, गोवा में भी लड़नी है। अकाली दल ने सिर्फ पंजाब में लड़नी है। तो पंजाब के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी और कौम के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी, वो अकाली दल उस पर अपना कदम बढ़ाएगा। और जो हमारे मसले हैं, मेरी ये भी है कि जो हमारे मसले हैं, पेंडिंग है, कई पंजाब के मसले हैं, बद्दी सिंहों के हैं, हमारे गुरु घर पे सरकारी दखल है, ये सारी बातें भी अकाली दल अगर गठबंधन होता तो उसमें ज़रूर रखे। मैं इसकी कंडेम करता हूँ इस घटना को कि गुरु घर के अंदर कोई जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए, वहाँ पे अपना अकीदा पेश करने जाए और उस पर कातलाना हमला करे, ये किसी सिख का काम नहीं हो सकता। सिख जो है, अगर किसी,
मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो बड़ी और जगह है। अगर उसको कोई रोज़ था, कोई चैलेंज करता या कुछ करता, गुरु घर के अंदर करना और निहंग बाने में, वो निहंग हो नहीं सकता। इसके पीछे साजिश क्या है? ये दूसरा हमला है। 2024 दिसंबर में भी हुआ था, गोली चली थी दरबार साहब के सामने। जिसने गोली चलाई थी नारायण सिंह चौड़ा, उसको जमानत दे दी गई। वहाँ की पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो ग्लॉक उसके पास रिवॉल्वर पिस्टल मिला था, वो सिर्फ आर्मी के पास या पुलिस के पास हो सकता था। उसने कहाँ से वो हथियार लिया? उससे पहले उसके पास RDX भी बरामद हुआ था, पाकिस्तान भी वो जा चुका था। ये सारी चीज़ें थी। अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो शायद ये हमला ना होता। पहली तो बात ये CBI को फाइंड करनी चाहिए कि इन दोनों हमलों में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर अलग अलग है तो इनके पीछे कौन है, ये क्यों ऐसा हमला हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे और कानूनी तौर पे ये गलत हुआ। ठीक है सर, अभी 2027 में पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं और खबर यह है कि बीजेपी और अपना SAD अकाली दल, इन दोनों के गठबंधन की काफ़ी संभावना ऐसे जताई जा रही है और अभी बादल साहब पर ही हमला। इस नज़रिए को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल क्या देखता है, क्या होता है कि शायद कोई श्रोमणी अकाली दल का एक ही मंतव्य है कि पंजाब की डेवलपमेंट, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इन्होंने हरियाणा में भी इलेक्शन लड़नी है, दिल्ली में भी लड़नी है, इन्होंने गुजरात में, गोवा में भी लड़नी है। अकाली दल ने सिर्फ पंजाब में लड़नी है। तो पंजाब के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी और कौम के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी, वो अकाली दल उस पर अपना कदम बढ़ाएगा। और जो हमारे मसले हैं, मेरी ये भी है कि जो हमारे मसले हैं, पेंडिंग है, कई पंजाब के मसले हैं, बद्दी सिंहों के हैं, हमारे गुरु घर पे सरकारी दखल है, ये सारी बातें भी अकाली दल अगर गठबंधन होता तो उसमें ज़रूर रखे। मैं इसकी कंडेम करता हूँ इस घटना को कि गुरु घर के अंदर कोई जाए, अपनी फैमिली के साथ जाए, वहाँ पे अपना अकीदा पेश करने जाए और उस पर कातलाना हमला करे, ये किसी सिख का काम नहीं हो सकता। सिख जो है, अगर किसी, मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो बड़ी और जगह है। अगर उसको कोई रोज़ था, कोई चैलेंज करता या कुछ करता, गुरु घर के अंदर करना और निहंग बाने में, वो निहंग हो नहीं सकता। इसके पीछे साजिश क्या है? ये दूसरा हमला है। 2024 दिसंबर में भी हुआ था, गोली चली थी दरबार साहब के सामने। जिसने गोली चलाई थी नारायण सिंह चौड़ा, उसको जमानत दे दी गई। वहाँ की पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो ग्लॉक उसके पास रिवॉल्वर पिस्टल मिला था, वो सिर्फ आर्मी के पास या पुलिस के पास हो सकता था। उसने कहाँ से वो हथियार लिया? उससे पहले उसके पास RDX भी बरामद हुआ था, पाकिस्तान भी वो जा चुका था। ये सारी चीज़ें थी। अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई होती तो शायद ये हमला ना होता। पहली तो बात ये CBI को फाइंड करनी चाहिए कि इन दोनों हमलों में कोई कॉमन फैक्टर है। अगर अलग अलग है तो इनके पीछे कौन है, ये क्यों ऐसा हमला हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये धार्मिक तौर पे, इंसानियत के तौर पे और कानूनी तौर पे ये गलत हुआ। ठीक है सर, अभी 2027 में पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं और खबर यह है कि बीजेपी और अपना SAD अकाली दल, इन दोनों के गठबंधन की काफ़ी संभावना ऐसे जताई जा रही है और अभी बादल साहब पर ही हमला। इस नज़रिए को देखते हुए शिरोमणि अकाली दल क्या देखता है, क्या होता है कि शायद कोई श्रोमणी अकाली दल का एक ही मंतव्य है कि पंजाब की डेवलपमेंट, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इन्होंने हरियाणा में भी इलेक्शन लड़नी है, दिल्ली में भी लड़नी है, इन्होंने गुजरात में, गोवा में भी लड़नी है। अकाली दल ने सिर्फ पंजाब में लड़नी है। तो पंजाब के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी और कौम के इंटरेस्ट के लिए जो भी बात होगी, वो अकाली दल उस पर अपना कदम बढ़ाएगा। और जो हमारे मसले हैं, मेरी ये भी है कि जो हमारे मसले हैं, पेंडिंग है, कई पंजाब के मसले हैं, बद्दी सिंहों के हैं, हमारे गुरु घर पे सरकारी दखल है, ये सारी बातें भी अकाली दल अगर गठबंधन होता तो उसमें ज़रूर रखे।